नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अभी अगस्त 2022 में एग्ज़ाम होना है। सीबीटी क्वेश्चन पेपर में दोस्तों जनरली निम्मी पीडीएफ में से ही क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन हम आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन्वर्टर और यूपीएस वाली जो पीडीएफ है उनमें से कौन से वो क्वेश्चन है जो अब तक की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हों। चाहे वो फरवरी 2021 का एग्ज़ाम हो, चाहे दिसंबर 2021 का और जनवरी 2021 का एग्ज़ाम हो। इस मॉड्यूल नंबर 4 इन्वर्टर एंड यूपीएस वाले टॉपिक में से कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में भी थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे। सो कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करना। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं पहले भी प्रोवाइड करवा चुका हूं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो भी वीडियो मिल जाएंगे। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से कि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम एक्सेप्टेबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज कितनी है। यानी अगर कोई 240 वोल्ट है तो हम इसमें कम से कम कितना स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि सप्लाई की अगर बात की जाए तो लो और मीडियम वोल्टेज में 5% का टॉलरेंस स्वीकार होता है। 5% प्लस भी हो सकता है और 5% माइनस भी हो सकता है। यानी हमें क्या करना है, इस 240 का 5% निकालना है और हमें इसमें से माइनस कर देना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये आता है 12 वोल्ट। यानी इस सप्लाई में 12 वोल्ट प्लस भी हो सकता है और 12 वोल्ट माइनस भी हो सकता है। यानी जो कम से कम हम स्वीकार कर सकते हैं वो 228 वोल्ट है और मैक्सिमम जो हम स्वीकार कर सकते हैं वो 252 वोल्ट है। यानी 228 वोल्ट से लेकर 252 वोल्ट के बीच में कितने भी वोल्टेज इस सप्लाई में आ जाए वो एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। लो और मीडियम वोल्टेज में 5% का टॉलरेंस मान्य होता है। तो इसमें क्या टॉलरेंस ही कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों रिक्वेस्ट एक बार फिर करूंगा कि चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम चैनल पर IT वालों के लिए भी प्रोवाइड करवाते हैं, हम चैनल पर कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए भी प्रोवाइड करवाते हैं, भर्तियों से संबंधित न्यूज़ अपडेट भी देते हैं। चलिए अगला देखिए सवाल। इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन है ये लगातार सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आए थे। 2021 में जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुए थे उन सब में आए थे। इवन जनवरी 2022 में भी जो हुए थे पेपर उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। अगला सवाल देखो कि किस शब्द से तात्पर्य है किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। यानी द्रव्यमान है प्रति कूलाम। तो दोस्तों ये आता है Z और Z को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फैराडे के वैद्युतिक अपघटन का प्रथम नियम आपको याद होगा ना, M बराबर ZIT होता है। I इंटू T को हम Q से दर्शाते हैं, यानी M बराबर Z इंटू Q बनता है। अब वो कह रहा है कि द्रव्यमान प्रति कूलाम, 1 कूलाम का मतलब प्रति कूलाम हो गया ना, तो वो Z के बराबर होगा और Z जो है वो कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तीसरा सवाल देखो, यूपीएस का पूरा नाम क्या है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और बार बार आए। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है इसका पूरा नाम, यानी बिना रुके हमें लगातार सप्लाई वो देता रहे। निम्न में से फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर को तो आप रट लेना, लेकिन इसमें तो 4 ऑप्शन है, मैं आपको चारों ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर ही बता दूँ। साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं इसको। कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, यानी स्थिर आवृत्ति को परिवर्तित आवृत्ति करना इसका काम होता है। AC मोटर ड्राइव जो है वो आजकल इसी से चल रहा है। AC मोटरों का जो ड्राइव है ना वो साइक्लो कन्वर्टर से ही है। AC मोटरों के ड्राइव में हम जिस उपकरण को काम में ले रहे हैं उसे VFD बोलते हैं। पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। आजकल VFD की जगह AFD लिखने लग गए, एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। बात एक ही है। अब देखो सारे ऑप्शन बताता हूँ। रेक्टिफायर क्या करता है सभी जानते होंगे, है ना।
एसी को डीसी करता है। चॉपर क्या करता है, तो ये डीसी का एक ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ये डीसी को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के काम आता है, यानी स्थिर डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलने के लिए ये काम करता है। तो चॉपर का काम भी आपको याद रह सकता है। साइक्लो कन्वर्टर हो गया। डीसी को एसी में करने वाले को हम इन्वर्टर बोलते हैं। इस क्वेश्चन में जितने भी मैंने 4 बताए आप प्लीज़ चारों को याद रखें और आए हुए हैं। PWM का पूरा नाम क्या है, तो इसका होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी जो हम वेव फॉर्म को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करवाते हैं उस दौरान जो पल्स होती है उसकी चौड़ाई है उसको हमने कितना मॉड्यूलेट किया, और ऐसे सर्किट को हम क्लिपर सर्किट बोलते हैं। 2 तरह के सर्किट होते हैं, क्लिपर और क्लैम्पर। और उसके बाद में देखो ये कह रहा है कि ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का फ़ायदा क्या है, यानी एक यूपीएस मैनुअली चेंज ओवर वाला होता है, पहले सप्लाई बंद करो फिर यूपीएस को ऑन करो, और एक आजकल जो चल रहा है ऑटोमेटिक वाला, सप्लाई जाती है अपने आप चल जाता है। तो इसका फ़ायदा यही तो है हमें कि हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, अपने आप चलेगा। परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त है। इंग्लिश की तरफ आप देखेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। फ्री फ्रॉम चेंज ओवर और ट्रांजिशन प्रॉब्लम, यानी एक तो चेंज ओवर के दौरान जो स्पार्किंग होती है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, वो बच गया, और एक हमें खुद को चेंज ओवर नहीं करना पड़ता, ये भी है। तो ये इतने क्वेश्चन तो लगातार आए थे दोस्तों। और उसके बाद में आपको मैं बता दूं जो क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद में जो क्वेश्चन हाँ ये आ रहा है कि जो स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो टेलीविज़न में इसका उपयोग होता है। और इन्वर्टर वाला भी क्वेश्चन बार बार है। इन्वर्टर क्या करता है, वैसे तो मैंने बता ही दिया, इन्वर्टर डीसी को एसी करने का काम करता है ना। एसी को डीसी में करने वाले को कन्वर्टर बोलते हैं, डीसी बदलने वाले को चॉपर बोलते हैं, और एसी बदलने वाले को, यहाँ तो देखो एसी वोल्टेज को बदल रहा है ना, तो ये तो ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और अगर एसी की फ्रीक्वेंसी को बदलता तो वो साइक्लो कन्वर्टर कहलाता। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आया दोस्तों, उसके बाद में हाँ, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये फेरो रेजोनेंट सिद्धांत पर काम करता है। और ये क्वेश्चन वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में आया हुआ है। हरियाणा लाइनमैन का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आया, हाँ ये 2 क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र जो होता है उसमें किस प्रकार का ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। दोस्तों सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र में टोरॉइडल ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। टोरॉइडल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक डोनट टाइप की इसमें कोर होती है। डोनट का मतलब समझते हो गया, रिंग टाइप नहीं बोलना, रिंग और डोनट में थोड़ा सा फ़र्क है। और फिर उसके ना ऐसे वाइंडिंग लपेटी रहती है, यूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वाइंडिंग होती है। ये कहलाता है टोरॉइडल ट्रांसफार्मर, जो कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र में काम में लिया जाता है। हाँ, उसके बाद में ये देखो, ये क्वेश्चन भी बार बार आए। वोल्टेज स्टेबलाइज़र में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर कोई शॉर्ट सर्किट आ गया है तो हमें उसकी जांच करनी है। किस उपकरण का उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट वगैरह जांच करना हो तो मल्टीमीटर पर्याप्त रहता है। वैसे देखो एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर तो काम के नहीं है, और ओम मीटर क्या करता है कि केवल रेजिस्टेंस नाप सकता है। मल्टीमीटर में हम कंटिन्यूटी भी ले सकते हैं, रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, इसलिए मल्टीमीटर का जो है उसमें ज़्यादा उपयोग करते हैं। हाँ, उसके बाद में ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार आया था। वर्ग तरंग इन्वर्टर यानी स्क्वायर वेव प्रकार का इन्वर्टर जो है उसका कहाँ उपयोग करेंगे। ऐसी जगह काम में लेंगे जहाँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ, अगर आप साइन वेव एसी वाला पंखा है, जनरली हमारा सीलिंग फैन साइन वेव का होता है, अगर इसको वर्गाकार वेव देंगे तो ये पंखा आवाज़ करना शुरू कर देता है। इसलिए जहाँ कार्यप्रणाली प्रभावित हो, जैसे कंप्यूटर, टीवी रिसीवर, डीवीडी प्लेयर ये होंगे, लेकिन सामान्य लाइट जो होती है ना, ये ज़्यादातर वेव फॉर्म से प्रभावित नहीं होती है। लैंप है जल जाएगा, ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ये भी था, यूपीएस का बैकअप टाइम कैसे बढ़ाएं। बैकअप टाइम बढ़ाएंगे, बैटरी की एम्पेयर आवर कैपेसिटी बढ़ाइए, बस, है ना। भी बैटरी की एम्पेयर आवर कैपेसिटी अगर हाई होगी तो ऑटोमेटिक ही उसका बैकअप टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में देखिए क्वेश्चन में एक वो ट्रिपिंग वाला आता है, यूपीएस जो है वो, हाँ ये रहा,
यूपीएस पूरे लोड के साथ, यानी एक रेटेड लोड है, मान लो 100 वाट का लोड जोड़ना था, 100 वाट का लोड ही जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यूपीएस ट्रिप हो रहा है बार बार, तो सिंपल सी बात है, जो ओवरलोड रिले है ना उसकी सेटिंग सही नहीं है। यूपीएस 100 वाट का है, लोड भी 100 वाट या इससे कम का है, फिर भी अगर ट्रिप हो रहा है तो ओवरलोड रिले की जो सेटिंग है हमारी वो 100 वाट से कम की करी हुई है हमने। तो हमें क्या करना होगा, उस सेटिंग को जो है ना वो बढ़ाना होगा या इम्प्रूव करना होगा। तो बस दोस्तों ये थे क्वेश्चन इस मॉड्यूल नंबर 4 के। इतने ही क्वेश्चन पढ़ कर जाइए, विश्वास दिलाता हूँ कि इन्हीं में से आ जाएगा, लेकिन बस इन्हें आप अच्छे से रट लीजिए, पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें। और आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।